मध्य प्रदेश में भी मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद जीतू पटवारी के सैकड़ों समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ता पटवारी की घर पर पहुंचे और ढोल ताशे बजाकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पार्टी ने जो मुझ जैसे सामान्य से छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है उसके लिए धन्यवाद पार्टी का करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस अधिक से अधिक सीटें जीते उसके लिए मुझे जो कार्य करने होंगे उसके लिए मैं काम करूंगा। वहीं मैं मानता हूं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और मोदी जी की गारंटी लाडली बहनों को 3,000 रुपये प्रतिमाह देना और किसानों को उनकी फसलों जैसे गेहूं का दाम 2,700 रुपये मिले, उसके साथ ही मोदी जी का 2 लाख रोजगार देने का वादा वे पूर्ण करे। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम प्रदेश की जनता के साथ पहले भी थे और आगे भी खड़े रहेंगे और प्रदेश सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते हमारा ये दायित्व है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का उच्च नेतृत्व प्रदेश में जल्द बदलाव करेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथों में सौंप दी है और उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि जीतू पटवारी इस विधानसभा चुनाव में इंदौर जिले की राव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और भाजपा के प्रत्याशी मधु वर्मा के सामने चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर जो भरोसा दिखाया है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वही विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए उमंग सिंगार मेरे मित्र हैं और पार्टी ने इन पर जो भरोसा जताया है जिसके बाद पार्टी में 5 साल में ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वही हम इस विधानसभा चुनाव में पराजित जरूर हुए हैं, लेकिन प्रदेश के जनता के घर घर जाकर उनके मन में बसने का प्रयत्न करेंगे। तो पूरे प्रदेश के युवाओं के आशाओं को मूर्त रूप कांग्रेस पार्टी का विचार कैसे थे, साथ ही साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, हमारे मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ जन और हमारे सारे युवा साथी सबके सहयोग और मार्गदर्शन में, बड़ों के आशीर्वाद से जो एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी थी उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस भावना को जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इस भावना की चुनौती हमारे सामने, इसको मैं एहसास करता हूं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको एहसास करता है। मैं मानता हूं कि जो नई सरकार बनी है, नई सरकार में जो प्रदेश से मोदी जी की गारंटी जिसमें 3,000 रुपये लाडली बहना, 2700 रुपये गेहूं के दाम, 3100 रुपये धान के दाम, 2 लाख नौकरियां, ये भावना जन जन ने वोट की आशाओं का केंद्र भारतीय जनता पार्टी को बनाया, उसको वो पूर्ण करे। इसके लिए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस कैसे निभाए, इन सब भावनाओं के साथ में एक बार फिर सबको धन्यवाद, साधुवाद। और भारत उमंग सिंगार युवा साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के साथी हैं और जो भरोसा विधायकों ने, जो भरोसा नेतृत्व ने, जो भरोसा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ जनों ने हम दोनों पे जताया, हम सामूहिक रूप से, मैंने कहा ना, सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी इस 5 साल में सकारात्मक रिजल्ट देगी। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं 2024 का जो चुनाव है? स्वाभाविक है कि अभी चुनाव हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की इसमें पराजित हुई है। आने वाले समय में कांग्रेस के विचार को हम घर घर तक, जन जन तक और मध्य प्रदेश के मन में लेके कैसे जाएं और कांग्रेस को विजय दिलाएं, इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। कई दौर आ चुका है कि अब युवाओं के हाथ में बागडोर होगी कांग्रेस की, ये परिवर्तन पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। 100% नेतृत्व की जो भावना है वो नियुक्तियों से दिखी है। मतलब कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान, उनका आशीर्वाद के साथ युवाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये समय की मांग है और इस समय की मांग को पूरा करने का दायित्व हम सबका है। कमलनाथ जी का क्या भूमिका रहेगी? कमलनाथ जी की क्या भूमिका रहेगी मध्य प्रदेश में खास तौर पर? कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी आने वाले दौर में, वो लोकसभा हो या आने वाली विधानसभा हो, मैंने कहा ना, सारे वरिष्ठ जनों के तो उसमें कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सामूहिक नेतृत्व आता है।
उनके सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ही कांग्रेस चलेगी। गुटबाजी का अंत हो गया है कांग्रेस के इतिहास में। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी, सामूहिक नेतृत्व, जब हम बात करते हैं तो गुटबाजी, तेरा मेरा, मैं का भाव ही कांग्रेस पार्टी में समाप्त हो जाता है। जो फैसला किया है पार्टी, बाकी बातें मैं समय पे आपको बुला के करूँ।